नेक्स्ट है आपका चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 19। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक कोई आपका स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ क्या है, कोई एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, आगे देखिए, ए टेक्स 8 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कोई पर्सन आपका ए है, उसको इस पूरे सर्कुलर पाथ का एक राउंड कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, यानी ए ने जो टाइम लिया है वो आपका कितना है, 8 मिनट्स। ठीक है, आगे क्वेश्चन रीड करें। वाइल बी टेक्स 10 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि कोई दूसरा आपका पर्सन है बी, बी को इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट राउंड करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है आपके 10 मिनट्स। ठीक है, अब चलिए आगे रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। यानी मान लेते हैं कि जो ए और बी है वो दोनों अभी के लिए यहाँ पे खड़े हुए, आपसे कह रहे हैं कि ए और बी है, सेम टाइम पर सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, चलना स्टार्ट करेंगे। हम मान लेते हैं कि दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे और वो डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया है आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आपसे कहा गया है कि वो दोनों वापस से, जैसे उन्होंने यहां से चलना चालू किया तो कितनी देर बाद वो वापस यही आके मिलेंगे। ये क्या था आपका क्वेश्चन था। अब अगर हम ध्यान से देखें कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, तो देखिए आपको कहा रखा है कि जो ए है, ए को पूरा का पूरा राउंड करने में कितना टाइम लगेगा, 8 मिनट्स। ठीक है, जो आपका पर्सन बी है उसको पूरा का पूरा राउंड करने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स। हमसे पूछा गया है कि वो कितने देर बाद दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब अगर आप खुद सोचिए, अगर हमें टाइम निकालना है तो हम कौन सा टाइम निकालेंगे, हम वो सबसे कम टाइम निकालना चाहेंगे जिसके बाद दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। यानी हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं वो लीस्ट टाइम, लीस्ट निकाल रहे हैं आप टाइम का। तो लीस्ट क्या होता है आपका, एलसीएम। तो यानी हमें क्या करना है, हमें करना है जो ए और बी को टाइम लग रहा है उन दो का क्या निकालना है आपको, एलसीएम। तो अभी बेसिकली हमें पता चल गया कि क्वेश्चन ने क्या पूछा था और क्या करना है। अब इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए ठीक है, तो जो ए था, ए को लग रहे थे आपके 8 मिनट्स, जो पर्सन आपका बी था, बी को लग रहे थे आपके 10 मिनट्स। हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है ए और बी का। हम एलसीएम जानते हैं, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है बच्चों कि अगर आपको किन्हीं भी दो नंबर ए और बी का क्या निकालना है, एलसीएम, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। उनके प्राइम फैक्टर जितने भी इन्वॉल्व हैं उनकी हाईएस्ट पावर के साथ क्या लेंगे, हम प्रोडक्ट लेंगे। तो जो आंसर में आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, आपका एलसीएम। यानी सबसे पहले हम क्या करें, इनकी निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो पहला आपका नंबर है 8। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्या बोलता है कि आप सबसे छोटा नंबर फाइंड कीजिए जिससे आपका नंबर 8 है वो क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो सबसे छोटा नंबर हमें क्या दिखा, 2। अब 2 की टेबल में 8 आएगा आपका 4 टाइम्स, अगेन 2 की टेबल में 4 आएगा आपका 2 टाइम्स, और 2 की टेबल में 2 आएगा आपका 1 टाइम्स। यहां तक हुआ। दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर है आपका 10। इसका भी क्या निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 की टेबल में 10 आएगा 5 टाइम्स, और 2 की टेबल में तो नहीं आएगा तो 5 आएगा, 5 की ही टेबल में वो कितना आएगा आपका 1 टाइम्स। अब क्या करें, इन दोनों नंबर को लिखते हैं। जो नंबर 8 है उसे कैसे लिखा जा सकता है, उसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 इंटू 2। और पावर की फॉर्म में अगर इसे लिखे तो क्या लिखे, पावर कितनी होगी यहाँ पे, 1 2 3। तो 8 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 3। सिमिलरली जो आपका दूसरा नंबर 10 है, 10 को आप कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं आप 2 इंटू 5। आपने दोनों नंबर लिखे, अब इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ ए कोमा बी, या फिर यहाँ पे जो हमारे नंबर हैं वो क्या है, एलसीएम ऑफ 8 कोमा 10। एलसीएम की डेफिनेशन क्या कह रही थी कि जितने भी प्राइम फैक्टर आपके इन्वॉल्व होंगे, हमारे कौन कौन से प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे एक प्राइम फैक्टर 2 है, दूसरा प्राइम फैक्टर है आपका 5। तो 2 और 5, और इनकी क्या लीजिए, हाईएस्ट पावर। 2 की हाईएस्ट पावर कितनी थी, 3। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो इनको सोल्व करें, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 8 5 जा 40। तो यानी हम क्या कहेंगे कि जो आपके ए और बी थे, जब वो सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करेंगे, सो आफ्टर 40 मिनट्स वो दोनों क्या होंगे, सेम उसी इनिशियल पॉइंट पे आकर मिलेंगे। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।